फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इस कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूं, तो फुल वीडियो देखिएगा। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और ये देखिए, इसकी जो फिनिशिंग है शायद आपने अच्छे से देख ली होगी, और फुल वीडियो देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। और इसे बनने के बाद में इसका लुक है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस चलिए, मैं आपके साथ जो इसकी कटिंग है वो शेयर करती हूँ। तो अभी मैं अपने रूम में आई हुई थी, तो देखिए बच्चे सारा कुछ फैला के डाल देते हैं। तो ये जो मैंने पिट्ठू बैग बनाया था, तो उन लोगों ने देखा था कि कैसा लग रहा है, तो कनिष्का को बहुत पसंद आया था, तो उसने यहीं डाल दिया है। तो मैंने उसको रख दिया है सेट करके, बाद में मैं उठा के रख दूँगी। तो आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि जो मेरी वीडियो हैं आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए, आज देखिए मैंने ये जो फैब्रिक है ये लिया है कुर्ती बनाने के लिए, और ये रियोन का फैब्रिक है, और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ये फैब्रिक। तो मैं इसमें से जो कुर्ती है वो कटिंग करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुर्ती कटिंग करने के लिए हमेशा हम जो मार्किंग है वो उल्टी वाली साइड में करते हैं। तो जो फैब्रिक है उसे हमें उल्टी वाली साइड में इस तरीके से फोल्ड करना है। तो पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, और फिर इस तरीके से इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, एक बार हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया, अब इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा 4 लेयर में हो चुका है। तो ये खुली वाली साइड हमने बाहर की साइड में रखी है, देखिए इस तरीके से, तो ये 4 लेयर में है। और ये है देखिए बंद वाली साइड, तो ये मैंने अपनी वाली साइड कर ली है। तो अब जो ये हम कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करते हैं, तो इसमें जो तीरे वाला साइड है बस वहाँ चेंजेस होती हैं, और नीचे जो सारी कुर्ती है वो सेम कट होती है। तो यहाँ जो मेरा तीरा है वो 7.5 इंच है, और कुर्ती की लेंथ यहाँ 42 इंच है, चेस्ट 20 इंच है, कमर 17 इंच है, और हिप हमारे 20 इंच है। तो इस तरीके से यहाँ जो मार्किंग है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ जो हमारी कटिंग है वो करेंगे। तो अब यहाँ सबसे पहले हम जो तीरा है वो कट करेंगे। तो आपको अपने शोल्डर को यहाँ नापना है, और उसका हाफ यहाँ हमें लेना है। तो यहाँ मेरा 7.5 इंच बैठ रहा है, तो उसमें हाफ इंच मैंने प्लस कर दिया है स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ मैंने 8 इंच ले लिया है, तो यहाँ 8 इंच पर निशान लगा लिया। अब यहाँ आर्म होल के लिए हम नीचे वाली साइड में इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 7.5 इंच ले लिया है। तो यहाँ जो हम आर्म होल लेते हैं तो वो अपने तीरे के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो यहाँ मैंने 7.5 इंच ले लिया है। अब यहाँ कमर का निशान लगाएंगे, तो यहाँ मैंने ये 15 इंच पर ले लिया है। तो अगर आपकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो आप 15.5 पे भी ले सकते हैं। और यहाँ अब जो हिप हैं वो मैंने लिए हैं 21 इंच पर। अगर आप थोड़ा कम पहनते हैं तो थोड़ा कम ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा पहनते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 21 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है। तो इस तरीके से लंबी लंबी लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से जो आर्म होल है उसकी गहराई हम कितनी लेंगे, तो देखिए मैं इसे यहाँ स्लीवलेस बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसे पूरा ही ले रही हूँ। अगर आप इसमें स्लीव लगा रहे हैं तो आप इसमें जो हमने 8 इंच लिया है इसकी चौड़ाई आर्म होल की, ऊपर से तीरे की, तो आप यहाँ नीचे से इसे 1 इंच कम कर कर ले लीजिएगा, जिससे कि आप जो स्लीव लगाएंगे तो ये इसकी फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। लेकिन मैं यहाँ इसे स्लीवलेस बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसे पूरा 8 इंच ही ले लिया है। तो यहाँ ऊपर से मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरीके से 7.5 इंच पर, और अंदर से 8 इंच पर। तो अब यहाँ चेस्ट का हम निशान लगाएंगे। तो जो हमारा चेस्ट है उसका 4th पार्ट यहाँ हमने लिया है, तो यहाँ 10 इंच पर हमने मार्किंग कर ली है। और हमारा जो अब कमर है उसका भी हमें 4th पार्ट लेना है, तो यहाँ 8.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है। और अब हमारे जो हिप हैं उसका भी 4th पार्ट लेना है, तो यहाँ मैंने 10 इंच पर मार्किंग कर ली है। तो ये मेरी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ इस तरीके से जो मार्किंग हमने की है उन्हें इस तरीके से हम यहाँ मिला देंगे। तो यहाँ इनमें हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से आपको जितना भी फैब्रिक मार्जिन लेना है तो यहाँ आप ले सकते हैं। तो मैंने 2 इंच ऊपर से लिया है, और यहाँ इस तरीके से मैंने नीचे की साइड में इसे यहाँ हिप की साइड में 1.5 इंच लिया है, तो इस तरीके से मिला दिया है। तो यहाँ आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 1.5 इंच लिया है, तो मेरे पास इतना ही फैब्रिक था। अब यहाँ हमने जो अपने हिप की मार्किंग की थी वो 10 इंच पर की थी, और उसमें 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया साइड में मार्जिन। और फिर यहाँ ये हो गया हमारा 11.5 इंच। तो यहाँ इस तरीके से हमने 11.5 इंच पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसकी जो लेंथ है वो हमें कितनी लेनी है तो वो मैं यहाँ आपको बताना भूल गई थी, फिर मैंने बाद में क्लिप ऐड कर दी है। तो यहाँ देखिए जो हमारी लेंथ है वो 42 इंच थी, तो 42 इंच में हमने 2 इंच फैब्रिक
यहाँ प्लस कर दिया 1/2 इंच ऊपर के लिए और 1.5 इंच नीचे के लिए। तो इस तरीके से हमने 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब यहाँ जो आर्म होल हैं, चलिए उनकी यहाँ हम गोलाई दे लेते हैं। तो जो हमने मार्किंग की है वहाँ से 1.5 इंच पर इस तरीके से यहाँ निशान लगाना है और इस तरीके से हमें आर्म होल यहाँ ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ इस कुर्ती को मैं स्लीवलेस बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसमें जो फ्रंट साइड में जो मार्किंग होती है वो नहीं करूँगी। अगर आप फ्रंट साइड में यहाँ मार्किंग करना चाहते हैं, यानी कि जो ये हम 1/2 इंच की जो कटिंग करते हैं, तो वो आप यहाँ इस तरीके से 1/2 इंच का अंदर निशान लगा लीजिए और यहाँ इस तरीके से गोलाई दे लीजिए और यहाँ आप इसे कट कर सकते हैं। अब यहाँ नेक की, फ्रंट नेक की हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ मैंने 3 इंच ली है और यहाँ इसकी जो यहाँ लेंथ है यानी कि डीप, इसे हम 3 इंच करेंगे। अब यहाँ आपका थोड़ा कम साइज़ है तो यहाँ आप इसे 2.25 इंच पर मार्क कर सकते हैं। 2.25 इंच पर ही इसकी चौड़ाई लीजिए और 2.25 इंच पर ही इसकी जो लंबाई है वो लीजिए, तो आपका एकदम परफेक्ट बैठेगा। और आपका जो मेजरमेंट है उससे अगर थोड़ा हैवी साइज़ है तो आप यहाँ 3.25 इंच पर इस तरीके से 3.25 बाय 3.25 इंच का यहाँ बॉक्स बना के यहाँ मार्किंग कर सकते हैं। अब बैक नेक की जो मार्किंग है वो करेंगे, उसके लिए यहाँ मैंने 1 इंच इस तरीके से डीप लिया है और यहाँ 3 इंच इसकी जो विड्थ है वो ली है और इसे इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। पहले हमने जो बैक नेक है उसकी गोलाई दे दी है, अब जो फ्रंट नेक है उसकी यहाँ हम गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए बैक नेक की गोलाई दे दी, अब जो फ्रंट नेक है उसकी हम यहाँ गोलाई दे देते हैं। अब यहाँ हमने देखिए इस तरीके से जो मार्किंग है वो कर ली है और यहाँ नेक भी हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ नीचे से इस तरीके से कट करेंगे। जो हमने अभी यहाँ लाइन ड्रॉ की थी बस उसी पर हमें कट करना है और यहाँ बाहर वाली जो साइड है वहाँ से कट करते हुए आर्म होल हमें कट कर देना है और पहले हम जो बैक नेक है उसे कट करेंगे। याद रखिएगा सबसे पहले बैक नेक को कट करना है। अब बैक नेक को कट करने के बाद में यहाँ जो हमने ये मार्किंग की है वहाँ इस तरीके से हम कट लगा देंगे, जिससे कि हम स्टिचिंग करेंगे तो इसमें हमें ये एकदम हमारी परफेक्ट बैठेगी कुर्ती। दोनों कटों को हम मिला लेंगे उसके बाद। तो ये देखिए यहाँ अब हमने जो बैक नेक है वो कट कर लिया है और अब जो फ्रंट नेक है उसे कट करने के लिए बैक पीस को हमने हटा दिया है। फ्रंट नेक को इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ फ्रंट नेक भी हमने कट कर लिया है और यहाँ हमने बीच में कट लगा दिया, जिससे हमें पता रहेगा इसका सेंटर। और अगर यहाँ आप फ्रंट आर्म होल की कटिंग करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, मैंने यहाँ कट नहीं की है। तो देखिए यहाँ जो कुर्ती की कटिंग है वो मैंने यहाँ कर ली है। तो आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका फुल स्टिचिंग आपको दिखाने वाली हूँ, तो आने वाला वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।